प्रशासन ने हमला किया ना, ईंट पत्थर फेंका और मिर्चाई फेंका। मिर्चाई से किसी की आंख जा सकती है, कितना खतरनाक वो मंसूबा है उन लोगों का। शांतिपूर्ण आंदोलन होने से मिर्च के पाउडर क्यों फेंके जाएंगे? ये तो गुंडागर्दी है खुलेआम। कि भाजपा भ्रष्टाचार का दाग मिटाने के लिए वॉशिंग मशीन है। गृह मंत्री बने हुए इनको शर्म नहीं है। आने वाला 24 में जनता जवाब देगी, इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, इनको भागने की दिशा नहीं मिलेगी। बीजेपी के 9 साल देश के लिए विनाश काल साबित हुआ है। इसलिए 2024 में वापसी के लिए ये सब वो नोटंकी कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको पहचान लिया, उनका चरित्र उजागर हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर के और शिक्षा विभाग में जिस तरह से नई 2023 में नई नीति आया है, शिक्षक के डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के कल बीजेपी के तरफ से तमाम जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो बिहार विधानसभा का घेराव कर रहे थे। उसी के उपलक्ष्य उन पे लाठीचार्ज हो गया। हमारे साथ अभी भकपा माले के विधायक हैं। सर, इस तरह का लाठीचार्ज करना, भाजपा वाले आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि लोग दोहरी नीति कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना लोकतंत्र के हित में है, लेकिन सत्ता से बेदखल होकर के जिस तरह से भाजपा बौखला गई है और कल जिस तरह से उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर मिर्च के पाउडर फेंके, पत्थर चलाया, तो इससे उन लोगों ने अपनी पार्टी भाजपा को ही शर्मसार किया है। ऐसी इजाजत तो लोकतंत्र में नहीं दी जा सकती है ना, नहीं दी जा सकती। इसलिए लाठीचार्ज पुलिस ने अपने बचाव में किया। लाठीचार्ज उनके प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए नहीं। जब तक पुलिस पर हमला हुआ, उसका निर्धारित जो स्थान था जेपी गोलंबर गांधी मैदान, फिर वहां से आगे बढ़ के चले गए वो डाक बंगला, और डाक बंगला में जिस तरह से उन्होंने हरकत की, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए हमला किए थे प्रशासन पे भाजपा वाले। जी 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 जी, प्रशासन ने हमला किया ना, ईंट पत्थर फेंका और मिर्चाई फेंका। मिर्चाई से किसी की आंख जा सकती है, कितना खतरनाक वो मंसूबा है उन लोगों का। शांतिपूर्ण आंदोलन कर कोई शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था। शांतिपूर्ण आंदोलन होने से मिर्च के पाउडर क्यों फेंके जाएंगे? ये तो गुंडागर्दी है खुलेआम। ये तो खुलेआम गुंडागर्दी, प्रदर्शन नहीं था उनका, गुंडागर्दी थी और बौखला गई है। और कोई शिक्षक नहीं था उनके साथ। एक भी शिक्षक को प्रदर्शन में दिखा दे कि ये शिक्षक मेरे साथ है। शिक्षक के साथ माने वामपंथियों की हमदर्दी है, भाकपा माले की हमदर्दी है, और जो शासक जो दल है, आपको चाहे आरजेडी हो या जदयू हो, इनके विधायकों की हमदर्दी शिक्षकों के साथ है। हम सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों को देखना चाहते हैं। जी, ये लोग कह रहे थे कि महागठबंधन वाले बदला लिए हैं पहले का। नहीं, बिल्कुल बदला, ये सब गलत बात है। बदला लेने की बात नहीं है। ऐसे जो विजय कुमार सिन्हा जो पहले स्पीकर थे, उन्होंने तो विधानसभा के परिसर ही नहीं बल्कि विधानसभा के सदन के अंदर बाहर से पुलिस बुला के और रैप बुला के, रैपिड एक्शन फोर्स बुला के जिस तरह से विधायकों की पिटाई की, पुलिस के बूट से हमारे विधायकों को ठोकरे मारा, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया, ऐसी घटना तो नहीं है। ये तो बाहर की बात है ये। जी, तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर के यह मार्च रखा गया है। तो तेजस्वी यादव इस्तीफा कब दे रहे हैं? अरे, तेजस्वी यादव इस्तीफा क्यों देंगे? उनके कितने चीफ मिनिस्टर चार्ज शीटेड है, चाहे योगी आदित्यराज हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे और भी जितने उसके जो गृह मंत्री है वो खुद चार्ज शीटेड रहे हैं। उनको तरीपार कर दिया गया था। जो तरीपार किसी को किया जाता है अपने जिला से या अपने प्रदेश से, खतरनाक अपराधी को ही तरीपार किया जाता है। तो ऐसे खतरनाक अपराधी तो उनके दल में है और गृह मंत्री बने हुए इनको शर्म नहीं है। आने वाला 24 में जनता जवाब देगी, इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, इनको भागने की दिशा नहीं मिलेगी। 24 के बात कर रहे हैं? 24 का चुनाव, यस, 24 के चुनाव में ये जो 10 साल है, ये जो 9 साल है, बीजेपी के 9 साल देश के लिए विनाश काल साबित हुआ है। इसलिए 2024
में वापसी के लिए ये सब वो नोटंकी कर रहे हैं। लेकिन जनता ने उनको पहचान लिया, उनका चरित्र उजागर हो चुका है और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बौखला गई है वो। भाजपा वाले लगातार कर रहे हैं कि इन लोग लोकतंत्र को अलोकतांत्रिक बना दिया है। किस तरह से हम लोगों ने लोकतंत्र को लोकतांत्रिक बनाया? आपको तो जगह जो दी गई थी वहाँ सीमित रहना चाहिए था, उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें पुलिस का क्या कसूर है? पुलिस को जो ड्यूटी दी जाती है, प्रशासन जो ड्यूटी देते हैं, उसी ड्यूटी का अनुपालन करते हैं। लेकिन वहाँ आपने उस जगह को वायलेट करके फिर अब डाक बंगला तक चले गए और डाक बंगला में आपने पुलिस पर हमला कर दिया। आप देखिए ना, फुटेज देखिए ना, हमला कर दिया वो। पुलिस ने बचाव में जवाबी कार्रवाई किया। लेकिन प्रशासन किसी को नहीं छोड़ रहे थे। जो माननीय लोग थे, सांसद कह लें या फिर विधायक, एमएलए, एमएलसी जो भी थे, सबको प्रशासन मार रहे थे। अच्छा, माननीय लोगों का क्या काम था? शिक्षक का ना प्रदर्शन था जी। तो माननीय लोगों को तो विधानसभा के सदन के अंदर रह के शिक्षकों की मांग को बेहतरीन तरीके से उठाना चाहिए था और सरकार का समर्थन लेना चाहिए था। सरकार को समझाना चाहिए था कि शिक्षक जो प्रताड़ित हो रहे हैं, शिक्षक जो उपेक्षित हैं, इनकी मांगों को देख उनका काम क्या था? उनका काम तो बिहार विधानसभा सदन के अंदर था, होना था, लेकिन सदन के अंदर थे नहीं। वो शिक्षकों के नाम पर जनता को भड़का रहे थे और अपराधियों को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया। एक से एक छटा हुआ अपराधी पूरे जो प्रदेश में उन्होंने अपने पार्टी का पदाधिकारी बना के रखे, उन्हीं लोगों का वो प्रदर्शन था। शिक्षक कहाँ थे? भ्रष्टाचारी बता रहे हैं आप लोग को। भ्रष्टाचार तो उनके हाथ में है। सब भ्रष्टाचारी, जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में जा रहे हैं, आज तो एक मुहावरा हो गया ना कि भाजपा भ्रष्टाचार का दाग मिटाने के लिए वॉशिंग मशीन है। उसी भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा ना, 70,000 करोड़ का जिन लोगों ने घोटाला किया, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हसन मुशीरुल हो, इन तमाम लोग जब उनकी पार्टी में चले जाते हैं तो साफ सुथरा हो जाते हैं और दूसरे की पार्टी में रहते हैं तो वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। और भ्रष्टाचार वो ईडी का इस्तेमाल करके वो जो है लोगों का जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करते हैं। आरोप आप लोग पे लग रहे हैं कि उन लोग जानबूझकर डायरेक्ट मुख्यमंत्री के इशारे पे लाठीचार्ज किए हैं। ना, मुख्यमंत्री का इसमें क्या कसूर है? वो तो पुलिस प्रशासन ने जो देखा तत्काल वाजिब जो था उसने वो कार्रवाई की। भगवा देखते ही बोल रहे थे कि जैसे ही भगवा देखें चुन चुन कर मारने लगे। अरे भगवा, अब अगर आप शिक्षक का ही प्रतिरोध प्रदर्शन था तो सब शिक्षक भगवा पहन के आएंगे? मेन मुद्दा तो तेजस्वी का भी था, शिक्षक का भी था। अरे बिल्कुल, तेजस्वी सरकार ने तो कहा है कि वे हम शिक्षकों का मुद्दा को लेकर के, शिक्षक जो संघर्ष मोर्चा के नेताओं को लेकर के और जो सहयोगी दल है भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और जो उसका जो दल है, उन तमाम लोगों के नेताओं को लेकर बात करेंगे। शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाएगा, वादा किया। एक नेता की मौत भी हो गई है। अरे वो नेता है ना भाई, उनकी मौत हो गई। बीमार आदमी को ले आइएगा प्रदर्शन में और उसने जो हताशा में वो गिर गए कहीं दौड़ के, तो उसकी जो मौत है, इस मौत का जिम्मेदार भाजपा है। भाजपा को जवाब देना होगा जनता को। तो ये थे भाकपा माले के विधायक महबूब आलम। जिस तरह से कल मतलब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता पे लाठीचार्ज हुआ है, उस मुद्दे को लेकर के हम बात कर रहे थे, तो साफ कहे हैं कि वहाँ तमाम नेताओं की क्या जरूरत थी। अगर वो मांग शिक्षकों की थी तो शिक्षकों को रहना चाहिए। बहरहाल तमाम बातें उन्होंने खुद कहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया की आपकी जरूरत है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।